इस बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमुहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तेलंगाना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की हलफ बर्दारी। राजभवन में मुनक्किदा तकरीब में गवर्नर तमिलिसाई ने दिलाया हलफ। कुत्तापेट फ्रूट मार्केट मुंतकिली का मामला। रियासती वुज़रा मोहम्मद महमूद अली, निरंजन रेड्डी और सविता इंद्रा रेड्डी ने किया विक्टोरिया होम के मुकाम का मुआयना। कहा, बाटा सिंगारम लॉजिस्टिक पार्क में दशहरा से आरजी फ्रूट मार्केट का होगा आगाज। साल 2021-22 SSC एग्जाम में 11 के बजाय होंगे 6 पेपर्स। तेलंगाना हुकूमत ने पेपर्स घटाने से मुताल्लिक जारी किया मेमो। स्टूडेंट्स को मिलेगी राहत। आज 11 से 30 अक्टूबर तक कबूल की जाएंगी आसरा पेंशन के लिए नई दरखास्तें। मी सेवा सेंटर्स पर 57 साल उम्र मुकम्मल कर लेने वाले अफराद जमा करवा सकते हैं फॉर्म्स। लखीमपुर वाक़े के खिलाफ हैदराबाद में कांग्रेस का खामोश एहतजाज। रेवंत रेड्डी ने मरकज और उत्तर प्रदेश हुकूमतों पर की जमकर तनकीद। तेलंगाना असेंबली स्पीकर के कॉन्वे की एक कार से टक्कर। एक शख्स मौके पर हुआ हलाक। जिले मेदक के मनोहराबाद मंडल में पेश आया हादसा। ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। गाड़ी को पुलिस ने किया जब्त। और अब खबरों की तफसील। जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने तेलंगाना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर आज हलफ ले लिया। रियासती गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव, रियासती वुज़रा, तेलंगाना कानून साज असेंबली के स्पीकर और दीगर अहम शख्सियात की मौजूदगी में उनको राजभवन में मुनक्किदा सादा तकरीब में हलफ दिलाया। वाज़ेह हो कि सुप्रीम कोर्ट के क्लोजियम की सिफारिश पर सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने जस्टिस शर्मा को तेलंगाना हाई कोर्ट का चौथा चीफ जस्टिस मुकर्रर करने के अहकाम जारी किए थे। बता दें कि जस्टिस शर्मा कर्नाटका हाई कोर्ट के कारगुजार चीफ जस्टिस के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहे थे। I, Justice Satish Chandra Sharma, having been appointed Chief Justice of the High Court of State of Telangana. Sir, 1 minute, I will. Having been appointed Chief Justice of High Court Chief Justice of High Court for the State of Telangana, do swear in name of God swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment, perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, and that I will uphold the Constitution and the laws. तेलंगाना हुकूमत ने शहर हैदराबाद की बड़ी फ्रूट मार्केट गद्दियानाराम की कोहेड़ा में आर्जी तामीर पर तवज्जो मरकूज कर दी है। आज रियासती वुज़रा मोहम्मद महमूद अली, निरंजन रेड्डी और सविता इंद्रा रेड्डी ने विक्टोरिया होम मुकाम का दौरा करते हुए मुआयना किया। इस मौके पर कमीशन एजेंटों ने इन वुज़रा को अपने मुश्किलात से वाकिफ़ करवाया। बाद-ए-आज़म वज़ीर ज़राअत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि शहर के नवाही इलाके हयात नगर के बाटा सिंगारम लॉजिस्टिक पार्क में दशहरे से आरजी फ्रूट मार्केट का आगाज़ कर दिया जाएगा, जबकि उसी रोज़ कोहेड़ा में मुस्तकिल फ्रूट मार्केट और ताजिरों के लिए मुकामात की तामीर का संग बुनियाद रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि ताजिरों को तमाम तरह की सहूलियात मार्केट में फराहम की जाएंगी। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि यहाँ पर बेहतर माहौल है और बेहतर सड़कें भी हैं, जिससे फलों की मुंतकिली के लिए आने वाली गाड़ियों को सहूलत होगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि कोल्ड स्टोरेज की सहूलत भी फराहम की जा रही है।
हुकूमत तमाम किस्म के फलों के ताजिरों को सहूलियात फराहम करने को यकीनी बनाएगी। మరి వాళ్ళ మేమందరం కలిసి రావడం జరిగింది. అందరూ కూడా దీనికి సుముఖంగా ఉన్నారు, అందరూ అంగీకరించినారు. ప్రభుత్వం యొక్క ఉద్దేశాన్ని సంకల్పాన్ని ఎంఐఎం శాసనసభ్యులు కూడా అభినందించినారు. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఏ క్షణమైనా సరే వారు సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్కు గడ్యానారంలో శంకుస్థాపన చేయడానికి సిద్ధపడితే మేమందరం కూడా సంపూర్ణంగా పక్కలో ఉండి స్వాగతిస్తున్నాం. మేమందరం కూడా అందులో పార్టిసిపేట్ చేస్తామని కూడా వాళ్ళ సంతోషాన్ని వ్యక్తం చేసినారు. ఒకటే వాళ్ళ కోహెడాకు వెళ్ళే లోపల ఈ తాత్కాలిక ఏర్పాట్లలో ఉండేటువంటి ఈ బాటసింగారంలో వసతులకు లేమీ లేకుండా ఇబ్బంది లేకుండా చూడమని మాత్రమే వాళ్ళు కోరినారు. అది మేము తప్పకుండా ఏ చిన్న అసౌకర్యం కలగకుండా వ్యాపారానికి అన్ని రకాల చర్యలు మేము తీసుకుంటాం. ఆగమేఘాల మీద అవసరమైనటువంటి పనులను కూడా వాళ్ళకి చేసి ఇక్కడ సజావుగా వర్తకం నడిచేటట్లు చూస్తాం. तेलंगाना हुकूमत ने तालीमी साल 2021-22 के लिए एसएससी के सालाना इम्तहानात में क्वेश्चन पेपर्स की तादाद 11 से घटाकर 6 कर दी है। इस इक़दाम से स्टूडेंट्स को राहत मिलेगी। स्कूली तालीम के महकमे ने आज इस ज़िम्न में एक मेमो जारी किया। महकमे ने साल 2021-22 के लिए उर्दू को सेकेंड लैंग्वेज की हैसियत से शामिल किया है। स्टूडेंट्स सेकेंड लैंग्वेज की हैसियत से तेलुगु, उर्दू या हिंदी में से किसी एक का इंतखाब कर सकते हैं। वाज़ेह हो कि गुज़िश्ता साल भी हुकूमत ने कोविड-19 की वबा के चलते क्वेश्चन पेपर्स की तादाद 11 से 6 कर दी थी। ताहम वबा की वजह से गुज़िश्ता साल एग्ज़ाम नहीं हो सके। महकमे ने डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन से कहा है कि वो इस सिलसिले में ज़रूरी कार्रवाई करें। तेलंगाना हुकूमत ने आज पीर 11 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक 57 साल मुकम्मल करने वाले अफराद से आसरा पेंशन के लिए नई दरख्वास्तें कबूल करने का ऐलान किया है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने इस सिलसिले में अहदेदारों को ज़रूरी हिदायत दी हैं कि वो आसरा पेंशन के लिए नई दरख्वास्तों को कबूल करें। इस सिलसिले में 57 साल उम्र मुकम्मल कर लेने वाले अफराद को अपने करीबी मी सेवा सेंटर्स पर दरख्वास्त फार्म दाखिल करने का मशवरा दिया गया है। तेलंगाना के महकमे सेहत के मुताबिक अब तक रियासत में 2,78,00,000 से ज़्यादा अफराद को कोविड के टीके दिए गए हैं। एक अंदाजे के मुताबिक रियासत में 18 साल से ज़्यादा उम्र के कम से कम 2,87,00,000 अफराद हैं। कल हुकूमत ने इंकशाफ किया कि रियासत भर में 2,75,56,000 से ज़्यादा अफराद कोविड वैक्सीन की एक खुराक दी गई है। कोविड टीका अंदाजी की खुसूसी मुहिम के हिस्से के तौर पर तमाम अहल अफराद को वैक्सीनेशन देने पर तवज्जो मरकूज़ करने के साथ ख़ास तौर पर रियासत भर के देही इलाकों में अब तक 2,75,00,000 से ज़्यादा अफराद को पहली खुराक दी गई है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जनरल सेक्रेटरी व याखुतपुरा रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने डबीरपुरा डिवीज़न में वाक़े बस्ती दवाखाने में कोविड-19 वैक्सीनेशन सेंटर का इफ्तिताह अंजाम दिया। रुकन असम्बली के हमरा डबीरपुरा कॉरपोरेटर अलमदार वाला जाही, सुदूर इब्तदाई मोतमिदीन, मुतालिका तिब्बी अमला और दीगर मौजूद थे। इस दौरान सैयद अहमद पाशा खादरी ने मुतालिका डॉक्टर्स व अमले से मुलाकात करते हुए सेंटर की तफसीलात से आगाही हासिल की और ज़रूरी हिदायत दी। उन्होंने सेंटर का तफसीली मुआयना किया और यहाँ वैक्सीनेशन लेने पहुँचे लोगों से बात की और दूसरों को भी वैक्सीन लेने के लिए तरगीब देने का मशवरा दिया। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में एहतजाज करने वाले किसानों को मरकज़ी वज़ीर अजय मिश्रा के बेटे की जानिब से गाड़ी से कुचल देने के वाक़ये जिसमें कई किसान हलाक हो गए थे के ख़िलाफ़ आज शहर हैदराबाद के इंदिरा पार्क पर कांग्रेस की जानिब से खामोश एहतजाज किया गया। इस एहतजाज की क़ियादत TPCC सदर रेवंत रेड्डी ने की। इस एहतजाज में कांग्रेस के सरकर्दा लीडरों और कारकुनों की बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया। इस मौके पर रेवंत रेड्डी ने मरकज़ की मोदी ज़ेरे क़यादत बीजेपी हुकूमत और उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत पर शदीद बरहमी का इजहार किया। उन्होंने मुतालबा किया कि अजय मिश्रा को फौरी तौर पर मरकज़ी वज़ारत से बर्खास्त किया जाए। उन्होंने किसानों के मामले में दोनों मरकज़ और उत्तर प्रदेश के हुकूमतों के लापरवाह रवैये पर भी शदीद बरहमी का इजहार किया। అంబానీ అమెజాన్ కంపెనీలకు బానిసలుగా మార్చి మన సొంత భూములలోనే మనము కూలీలుగా బానిసలుగా మారే రైతు వ్యతిరేక నూతన వ్యవసాయ చట్టాలను తీసుకొచ్చి రాయడానికి చట్టాలు చేసింది। ఈ చట్టాలను వ్యతిరేకిస్తూ 11 నెలల నుంచి ఢిల్లీ సరిహద్దులో వేలాది మంది రైతులు ఎండకెండి వానకు తడిసి చలికి వణికి
వందలాది మంది రైతులు అక్కడనే ప్రాణాలు వదిలి అయినా ఈ దేశంలో 80 కోట్ల రైతుల యొక్క జీవితాల మీద నరేంద్ర మోడీ అమిత్ షా రాయబోతున్న మరణ శాసనానికి వ్యతిరేకంగా ముక్కవోని ధైర్యంతో అక్కడనే పోరాటం చేస్తున్నారు. పోలీసుల చేత పాష్పోయే గోళాలు ప్రయోగించి తుపాకీ తూటాలను ప్రయోగించి లాఠీ చార్జీలు చేసి రైతుల్ని అక్కడి నుంచి తరమాలని చూస్తే కూడా రైతులందరూ ఈ ప్రభుత్వం మీద తిరగబడ్డరు. ఎర్రకోట మీద రైతు జెండాని ఎగరేసిండ్రు. ఎర్రకోట మీద జాతీయ జెండా ఎగరేయడానికి నరేంద్ర మోడీ అమిత్ షాను గుండెల్లో పెట్టుకొని చూసుకొని భుజాల మీద మోసుకెళ్లి ప్రధానమంత్రి హోంమంత్రిని చేస్తే ఇవాళ కుర్చీలో కూర్చున్న తర్వాత వాళ్ళని మోసుకెళ్లిన రైతుల గుండెల మీద తన్ని ఇవాళ కార్పొరేట్ కంపెనీలకు ఈ దేశాన్ని అప్పగించే ప్రయత్నం చేస్తుంది. ఏ రైతులైతే నరేంద్ర మోడీ అమిత్ షాకు అధికారాన్ని 2 సార్లు అప్పచెప్పిండ్రో ఇవాళ ఆ రైతులే కంకణం కట్టుకున్నారు. అమిత్ షా నరేంద్ర మోడీని గద్దె దించే వరకు రైతు వ్యతిరేక నూతన వ్యవసాయ నల్ల చట్టాలను వెనక్కి తీసుకునే వరకు బేషరతుగా ఈ చట్టాలను ఉపసంహరించుకొని రైతులకు క్షమాపణ చెప్పే వరకు వదిలేదే లేదు అని చెప్పి దేశం నలుమూలల ఈ రైతు చట్టాలకు వ్యతిరేకంగా ధర్నాలు, దీక్షలు, రాస్తారోకోలు, బందులు జరుగుతున్నాయి. खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन तेलंगाना की जानिब से मुआशरे में फैली बुराइयों के इजाले के लिए रियासती सतह पर अक्टूबर 11 से 24 अक्टूबर तक मुहिम बउनवान नहीं अनिल मुनकर मनाई जा रही है, जिसका मकसद मुआशरे से अखलाकी बुराइयों का इजाला है और उनके सदेबाब की राहें हमवार करना है। गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन की इस 14 रोज़ा मुहिम के तहत रियासत के मुख्तलिफ अजला में प्रेस मीट करते हुए आज प्रोग्राम की तफसील बताई गई। वरंगल में मसेरा फिरदौस जोनल एडवाइजरी काउंसिल मेंबर GIO, जबकि आदिलाबाद में GIO की मुकामी सदर सैयदा निदा और सेक्रेटरी शम्स आरा फातिमा ने मीडिया से बात करते हुए तफसील बताई। इस मौके पर GIO ने तालिबात और नौजवान ख़वातीन से इस मुहिम में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लेकर बुराइयों से पाक मुआशरे की तश्कील में ताउन की अपील की है। गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन तेलंगाना एक जमात इस्लामी हिंद की सरपरस्ती और निगरानी के अंदर 13 से 27 साल की लड़कियों के लिए मुआशरे की तश्कील 9 के लिए काम करती है। हम देख सकते हैं कि आज तेलंगाना में सबसे बड़ी तंजीम बनकर उभर रही है। GIO सैकड़ों अक़ीदतमंद, बासलाहियत और सरशार लड़कियों का काफ़िला रियासती सतह पर 14 दिन की मुहिम नहीं अनिल मुनकर बुराई मिटाओ मुहिम 11 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर तक के लिए मुनक़िद करने का फ़ैसला किया है, जिसके मक़ासद है मुआशरे में अखलाकी बुराइयों का इज़ाला करना, अखलाकी बुराइयों के सद्देबाब की राह हमवार करना, नहीं अनिल मुनकर के फरीज़े की अंजामदाही की मखसूस कोशिश। जब हम हमारे मुआशरे पर एक निगाह डालते हैं तो देखते हैं कि हमारी जो नौजवान बहनें हैं बहुत सी अखलाकी बुराइयों का शिकार है, चाहे वो कैंपस में होने दीजिए या घरेलू मामलात में होने दीजिए, हालात बहुत तशवीशनाक है। तो इसी के पेश नज़र गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन तेलंगाना ने रियासती सतह पर एक मुहिम बुराई मिटाओ मुहिम नहीं अनिल मुनकर के उन्वान से मनाना तय किया गया है। इस मुहिम का मकसद ये है कि मुआशरे से जो अखलाकी बुराइयाँ हैं उसका इजाला किया जाए और इसके सद्देबाब के लिए राहें हमवार की जाए। ये मुहिम 11 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक रहेगी। इस मुहिम के दौरान बहुत सी एक्टिविटीज़ अंजाम दी जाएगी, जैसे कि
दिन पर राजी गुलाम आते हैं, स्लम प्रोग्राम से, कैंपस प्रोग्राम से, वर्कशॉप से वगैरह। तो आखिर में मैं गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन आदिलाबाद यूनिट की जानिब से हमारी बहनों को यही पैगाम देना चाहूँगी कि वो लोग हमारे साथ इस मुहिम में ताउन करें और हमारी इस मुहिम को कामयाब बनाएं। जमीयत अहले हदीस हैदराबाद और सिकंदराबाद के ज़ेर एहतमाम मुस्लिम लड़के और लड़कियाँ गैरों के साथ ज़िम्मेदार कौन मौजू पर एक तरबियती इज्तिमा आम मस्जिद मोहम्मदिया मरकज़ अहले हदीस लंगर हाउस में मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें मौलाना ताहा खालिद मदनी, मौलाना अब्दुर्रहीम मक्की, मौलाना अब्दुल हसीब मदनी, मौलाना शफीक आलम ख़ान जामी और मौलाना डॉक्टर सैयद आसिफ उमरी ने खिताबात किए। अब जो माहौल चल रहा है, जो हालात से हम गुजर रहे हैं और आए दिन जो वाक़यात अखबारात के ज़रिए या टीवी चैनल्स के ज़रिए हमारे सामने आ रहे हैं, ये इंतहाई खौफनाक हैं और एक मुसलमान को झंझोड़ देने वाले वाक़यात हैं कि इस्लाम जो पाकीज़ा मज़हब है, जो अखलाकियात की तालीम देता है, इस्लाह की तालीम देता है, इस इस्लाम के मानने वाले आज किस रूप पर चले गए हैं और कौन सी रविशें लोग इख्तियार कर लिए हैं, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से कैसे दूर हो गए हैं और कैसे शैतान की पैरवी की तरफ राग़िब हो गए हैं। तो हमारे इस इजलास के इनेकाद का मकसद यही है कि मुसलमानों की इस्लाह हो और मुसलमान माँ बाप खुसूसन अपनी औलाद की सही तरबियत करें, अपने घरों में दीनी माहौल पैदा करें, मर्द और ज़न के अख्तिलात से अपनी औलाद को बचाए रखें और ये मोबाइल फ़ोन जिसका गलत इस्तेमाल हो रहा है इसकी तरफ खास तवज्जो दें और हर उस चीज़ से अपने आप को बचाए रखें जिससे शरीयत की मुखालिफत होती है या शरीयत की रूगर्दानी की तरफ इंसान माहिर होता है। इन चीज़ों से रोकना ये हमारा मकसद है और यही तालीम हमको दी गई है, अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर। तो हम इसी के तहत आज ये इजलास मुनक़्क़िद किए हैं। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से मुआशी पसमानदा तबक़ात को बाइख्तियार बनाने के लिए मुख्तलिफ इस्कीमात पर अमल किया जा रहा है। इस सिलसिले के तहत गुज़िश्ता कई दिनों से रियासत के मुख्तलिफ तालाबों में वुज़रा, अराकीन असम्बली व दीगर की जानिब से मुफ्त मछलियों की तक़सीम और तालाबों में छोटी मछलियाँ छोड़ने का सिलसिला जारी है। आज ज़िला कामारेड्डी के बांसवाड़ा की MLA कैंप ऑफिस में DCCB चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी के हाथों माहीगीरों में 4,06,000 से ज़्यादा छोटी मछलियाँ तकसीम की गई। इस मौके पर पार्टी कायदीन के अलावा इस्तिफादा कुनिंदगान मौजूद थे। 7 మత్స్య పారిశ్రామిక సహకార సంఘాల పరిధిలో గల 13 చెరువులలో 35 to 40 mm చేప పిల్లలు 4,60,650 గౌరవ NDCC చైర్మన్ గారు భాస్కర్ రెడ్డి సార్ గారి ద్వారా పంపిణీ చేయడం। तेलंगाना कानून साज असेंबली के स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी की गाड़ियों के काफिले की एक कार की टक्कर से एक शख्स हलाक हो गया। यह हादसा जिले मेदक के मनोहराबाद मंडल में पेश आया। मुतवफ़ी शख्स की शनाख्त प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले नरसिम्हा रेड्डी के तौर पर की गई है। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब वो सड़क अबूर कर रहा था। पुलिस ने ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए गाड़ी को जब्त कर लिया। हैदराबाद सिटी पुलिस ट्रैफिक की जानिब से नामपल्ली में वाक़े रेड रोज़ फंक्शन हॉल में ब्लड डोनेशन कैंप मुनक़्क़िद किया गया, जिसका इफ्तिताह सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने किया। उन्होंने महकमे पुलिस की जानिब से ब्लड डोनेशन कैंप के इनेक़ाद पर मसरत का इजहार करते हुए मुंतज़मीन और डॉक्टर्स के अलावा यहाँ अपने खून का अतिया करने वालों को मुबारकबाद दी। उन्होंने अवामुन्नास से अपील की कि वो ब्लड डोनेट करें ताकि दवाखानों में ज़ेरे इलाज मरीज़ों की मदद हो सके। ट्रैफिक विंग के तरफ से रेड रोज़ फंक्शन हॉल में ब्लड डोनेशन कैंप का ऑर्गेनाइजेशन हुआ। इसमें मुख्य सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि नीलोफर हॉस्पिटल में छोटे छोटे बच्चों को खून की ज़रूरत है और जिसके लिए हमारे ट्रैफिक ऑफिसर्स के ट्रैफिक डिपार्टमेंट के ऑफिसर लगभग 200 ऑफिसर्स का अभी तक रजिस्ट्रेशन हुआ है और ईच ऑफिसर लगभग 300 से 350 मिलीलीटर ब्लड डोनेट करेंगे। ऐसे मौके पे सोसाइटी के सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, ब्लड डोनेशन बहुत ज़रूरी है और इसी से आप रियली हमारे मुताबिक सबसे बड़ा रिलीजन, सबसे बड़ा मज़हब, सबसे बड़ा सोशल सर्विस यही है कि ज़रूरतमंद को मदद पहुँचाना और ख़ास करके इस तरह के इश्यूज़ में जहाँ छोटे बच्चों का सवाल है उनको ब्लड देना।
तो हमारे सिटी पुलिस के सभी सीनियर ऑफिसर्स, एडिशनल सीपी क्राइम शिखा गोयल, डीसीपी ट्रैफिक चौहान, डीसीपी ट्रैफिक करुणाकर और भास्कर, सभी ऑफिसर्स मिलकर ये बहुत अच्छा प्रोग्राम किए हैं नीलोफर हॉस्पिटल के साथ। सबको मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। शहर हैदराबाद के चंदानगर में वाक़ प्राइवेट बैंक के एटीएम सेंटर में घुसकर एक शख्स जो हालत नशे में था ने एटीएम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। यह वाक़या पीर की सुबह की अव्वलीन सातों में पेश आया। इस शख्स की शनाख्त नहीं हो सकी। हालत नशे में इस शख्स ने चोरी के लिए ऐसे एटीएम का इंतखाब किया जहां पर निगरानी करने वाला कोई भी नहीं था। उसने एटीएम से नकदी निकालने वाले हिस्से को नुकसान पहुंचाया। ताहम बार बार की कोशिशों के बावजूद उसमें से रकम नहीं निकल सकी, जिस पर वो वहां से चला गया। पुलिस ने कहा है कि इस वाक़े में नकदी की चोरी नहीं हुई, ताहम एटीएम मशीन को नुकसान ज़रूर पहुंचा है। चंदानगर पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करते हुए चोर की तलाश शुरू कर दी। आदिलाबाद पुलिस ने एक फेक IFS ऑफिसर और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया। जिला एसपी राजेश चंद्रा ने गुड़ी हथनूर पुलिस स्टेशन में एक प्रेस मीट करते हुए केस की तफसीलात बताई। उन्होंने बताया कि इचौड़ा सर्कल पुलिस ने बेरोजगार लोगों को महकमे जंगलात में बीट ऑफिसर की नौकरी दिलाने का झांसा देने वाले नकली IFS ऑफिसर पार्चे मोहन और उसके साथी सेरला नरसैया को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से 3 लाख रुपए नकद रकम, जाली नौकरी के दस्तावेजात, 50,000 रुपये मालियत के कंप्यूटर, प्रिंटर्स, 2 मोबाइल फ़ोन और दीगर सामान जब्त कर लिया। గత ఏడాది ఫిబ్రవరి నెలలో ఒక కంప్లైంట్ వచ్చింది. ఒక పర్సన్ ఐఎఫ్ఎస్ ఆఫీసర్ లాగా ఇంపర్సనేట్ చేసుకుంటూ ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్లో బీట్ ఆఫీసర్స్ జాబ్స్ ఇప్పిస్తానని చెప్పేసి 7 వద్ద నుంచి సుమారుగా 8,60,60,000 రూపాయలు తీసుకొని ఫేక్ అపాయింట్మెంట్ లెటర్స్ ఫోల్డ్ చేసి ఒక డాక్యుమెంట్ లాగా దాన్ని ప్రిపేర్ చేసి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి డబ్బులు తీసుకొని పరారవడం జరిగింది. ఆ పర్సన్ని నిన్న గుడిహట్టూరు పోలీస్ వాళ్ళు అప్రహెండ్ చేసి పట్టుకోవడం జరిగింది. వారి వద్ద నుంచి 3 లక్షల రూపాయలు, 2 సెల్ ఫోన్స్, కంప్యూటర్ ఒకటి, CPU ఒకటి, ప్రింటర్, స్పైరల్ బైండింగ్ మెషిన్, లామినేటింగ్ మెషిన్స్ ఇవన్నీ కూడా సీజ్ చేయడం జరిగింది. ఈ టోటల్ ఎక్విప్మెంట్ వర్త్ కూడా 50,000 రూపీస్. సో టోటల్ రికవరీ 3.5 lakh రూపీస్ ఉంది. ఈ ఇద్దరు పర్సన్స్ కూడా ఆ క్రైమ్ జరిగి పోలీస్ కేసు అయిన తర్వాత ఫరారీలో ఉండి మన పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఎంతో కష్టపడి వాళ్ళని అప్రహెండ్ చేసి వాళ్ళ ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేసి పట్టుకోవడం జరిగింది. बेटे की सड़क हादसे में हलाकत पर उसकी लाश को देखते ही दिल का दौरा पड़ने से बाप की मौत हो गई। ये इंतहाई अफसोसनाक और दिल दहला देने वाला वाक़या तेलंगाना के ज़िले नलगुंडा के मिरियालगुड़ा के करीब पेश आया। ज़िले के ताड़कामला गांव के किसानों की एसोसिएशन के ज़िला असिस्टेंट सेक्रेटरी इंदर रेड्डी का बेटा हैदराबाद में लैब टेक्नीशियन के तौर पर काम करता है। इतवार की शाम बेटा अपनी 2 व्हीलर पर घर वापस हो रहा था कि उसे एक नामालूम गाड़ी ने टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जब बाप इंदिरा रेड्डी को इस हादसे की इत्तला हुई तो वो मुकाम हादसा पर पहुंचा। बेटे की लाश देखते ही वो अचानक सड़क पर गिर पड़ा। उसको अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। डॉक्टर्स ने बताया कि इंदिरा रेड्डी को दिल का दौरा पड़ा। बाप और बेटे की मौत पर देहात में गम की लहर दौड़ गई। तेलंगाना के शहर आदिलाबाद में पुलिस और मीडिया के दरमियान फ्रेंडली क्रिकेट मैच मुनक्किद किया गया, जिसमें पुलिस की टीम के कप्तान डिस्ट्रिक्ट SP राजेश चंद्रा बने, जबकि मीडिया टीम की क़यादत वाई सुधाकर राव साक्षी रिपोर्टर ने की। डिस्ट्रिक्ट SP के हाथों जीतने वालों को इनामात दिए गए। इस मौके पर AR एडिशनल SP B विनोद कुमार, DSP विजय कुमार, रिजर्व इंस्पेक्टर्स आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट जर्नलिस्ट के सदर B रमेश, मीडिया कैमरामैन एसोसिएशन के सेक्रेटरी दत्तात्री, टाउन एसोसिएशन के सदर वाई सुधाकर राव, सीनियर उर्दू सहाफ़ी शाहिद अहमद तवक्कल, खिजर अहमद याफ़ाई, उमूमी शरीफ, सारंगपनी, मोहम्मद मोइस, गौतम, नीलेश, श्रीनिवास, रवि, विनोद, किरण, रामू, सत्यम और दीगर मौजूद थे।
ఇంత మంచి రెస్పాన్స్ ఇచ్చి ప్రతి ఒక్కరు కూడా పార్టిసిపేట్ చేసి ఈ యొక్క ప్రోగ్రామ్ని సక్సెస్ చేసినందుకు మీడియా మిత్రులందరికీ కూడా పేరు పేరుగా ధన్యవాదాలు చెప్తా ఉన్నాను. చాలా మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది. అండ్ టెలిపోర్ట్ను పక్కన పెడితే ముందు మిగతా విభాగాలతో కలిసి కూడా మనం మ్యాచ్ ఆరంభించాలని చెప్పేసి నాకు ప్రోత్సాహం లభించింది. సో ప్రతి ఒక్క ప్లేయర్ కూడా చాలా ఎక్సలెంట్గా పెర్ఫామ్ చేసినారు. సో పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కొంచెం ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ అవన్నీ చేస్తాం కాబట్టి కొంచెం మాకు అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది. బట్ ఎటువంటి మీరు రోజువారీ కూడా ఫిజికల్ అవన్నీ లేకుండా కూడా మీరు చాలా ఎక్సలెంట్గా పెర్ఫామ్ చేస్తారు. కొంతమంది బౌలర్స్ అయితే చాలా అసలు వైట్స్ కానీ ఎక్స్ట్రాస్ కానీ లేకుండా ఎక్సలెంట్ బౌలింగ్ చేశారు. ఇట్ వాజ్ ఎ గుడ్ వన్. అండ్ క్యాచెస్ కూడా ఫీల్డింగ్ కూడా చాలా ఎక్సలెంట్ చేశారు. आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। तेलंगाना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की हलफ बर्दारी। राजभवन में मुनक्किदा तकरीब में गवर्नर तमिलिसाई ने दिलाया हलफ। कुत्तापेट फ्रूट मार्केट मुंतकिली का मामला। रियासती वुज़रा मोहम्मद महमूद अली, निरंजन रेड्डी और सविता इंद्रा रेड्डी ने किया विक्टोरिया होम के मुकाम का मुआयना। कहा बाटा सिंगारम लॉजिस्टिक पार्क में दशहरा से आरजी फ्रूट मार्केट का होगा आगाज। साल 2021-22 एसएससी एग्जाम में 11 के बजाय होंगे 6 पेपर्स। तेलंगाना हुकूमत ने पेपर्स घटाने से मुताल्लिक जारी किया मेमो। स्टूडेंट्स को मिलेगी राहत। आज 11 से 30 अक्टूबर तक कबूल की जाएंगी आसरा पेंशन के लिए नई दरखास्तें। मी सेवा सेंटर्स पर 57 साल उम्र मुकम्मल कर लेने वाले अफराद जमा करवा सकते हैं फॉर्म्स। लखीमपुर वाक़े के खिलाफ हैदराबाद में कांग्रेस का खामोश एहतजाज। रेवंत रेड्डी ने मरकज और उत्तर प्रदेश हुकूमतों पर की जमकर तनकीद। तेलंगाना असेंबली स्पीकर के कॉन्वे की एक कार से टक्कर। एक शख्स मौके पर हुआ हलाक। जिले मेदक के मनोहराबाद मंडल में पेश आया हादसा। ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। गाड़ी को पुलिस ने किया जब्त। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए PBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।